आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावधिभ्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो भगवान के क्या कह रहे थे विचार? उपासना भेद से भगवान भगवत मूर्ति का भी भेद है, उसमें हम विचार कर रहे थे। तम भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आस्ये सुते विपक्षित पथो नन्नाथ पुंसाम यद्वद्धिया तउरगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। ये जो है तृतीय स्कंद की बात चल रहा था। तो क्या कह रहे हैं? हाँ, नहीं विदुर मैत्री संवाद। प्रभु जी ऊपर इसमें आया परमेश्वरस्य जगत सृष्टौ अनन्य साधकत्वे दृष्टान्तः। तो जगत सृष्टौ अनन्य साधकत्वे मतलब परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई उसका रचयिता नहीं है। नहीं, ये अर्थ ही है। अनन्य मतलब कोई और नहीं है उसका साधक। मतलब साधन होती थी साधक जो उसको रचता है। हाँ, उसी अर्थ में है ना। चलिए क्या कह रहे हैं? बोले त्वम भक्ति योग है ना, आपके जो भक्ति योग है परिभावित हृदय सरोज हृदय कमल में कैसा है? बोले परिभावित, आपके जो भक्ति योग है हृदय कमल में क्या है? परिभावित है। और परिभावित आस्ते आस्ते और बोले ननु श्रुते इक्षित पथ, श्रुत और इक्षित पथ, श्रवण किया हुआ और देखा हुआ। इक्षित पथ मतलब देखा हुआ जो मार्ग है, श्रवण मार्ग और देखा हुआ जो मार्ग है। ननु क्या है? नन्नाथ पुंसाम, पुंसाम नाथ हे नाथ हे नाथ पुंसाम श्रुति क्या है? श्रुत इक्षित पथ, पुरुष का श्रुति श्रवण और जो देखा हुआ पथ है, मार्ग है। आस्ते क्या है? देखा हुआ पथ और सुना हुआ पथ जो है वो है क्या? कैसा है वो? बोले भक्ति योग हृदय सरोज क्या है? परिभावित, हृदय कमल में भक्ति योग परिभावित। तो त्वम का विशेषण है ना? हाँ, आपका हे नाथ तुम। तो इसको कैसे लेंगे? भक्ति योग वाले समास नहीं, समास क्यों? इसको तो तोड़ तोड़ के अलग करना पड़ेगा। बोले समास नहीं है, समास करेंगे तो होगा। बोले भक्ति योग चाशो परिभावित चेति भक्ति योगो परिभावित। सब उसके बाद क्या है? षष्ठ भक्ति योगो परिभावितस्य हृदय सरोज, भक्ति योगो परिभावित हृदय सरोज। प्रकृष्ट रूप में न भावना मतलब सोचना। अनुभव, अनुभूत। हाँ, वही अनुभूति। भक्ति योगे न कैसे कर सकते हैं? अगर हम भक्ति योगे न परिभावित, भक्ति योग के द्वारा अनुभूत परिभावित। तुम इस कैसे लगा रहे? देखिए, हे नाथ तुम श्रुति इक्षित पथ पुंसाम, आप पुंसाम पुरुषों का क्या करते हैं? श्रुत इक्षित पथ और हृदय सरोज भक्ति योग परिभावित आस्से। तो हृदय कमल में जो भक्ति योग के द्वारा अनुभूत होते हैं ऐसे आप तो भक्ति योगे न परिभावित करेंगे तब भी कोई आपत्ति नहीं है।
ठीक है ना। और बोले यद विद्या, जिसके ज्ञान से, धिया यद धिया, हाँ यद धिया, यद विद्या कह रहा हूं, यद धिया, जो बुद्धि के द्वारा, यद धिया तो उर्गाय विभावयन्ति, ते, हाँ यद धिया ते उर्गाय विभावयन्ति, जो जिसका जिस प्रकार बुद्धि है, उस बुद्धि के द्वारा ते, है ना, वे लोग उरुगाय, गाते हुए, क्या करते हैं, विभावयन्ति, प्रकटयन्ति, अपने अपने भाव को भक्ति द्वारा प्रकट करते हैं। और तत्तद्वपु सदनुग्रहाय तत्तद्वपु प्रणयसे, या ऐसे ले सकते हैं इसको, ते संतः या फिर जनाः, नहीं ऐसे लीजिए, यद्धिया, ते पहले लीजिए, ते यद्धिया, जिसका जिस प्रकार बुद्धि है, तत्तद्वपु विभावयन्ति, उरुगाय विभावयन्ति, उरुगाय नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे लगाइए, ते यद्धिया उरुगाय विभावयन्ति तत् सदनुग्रहाय, सत आपके अनुग्रह से, तत्तद्वपु प्रणय से, उस प्रकार की शरीर को प्रणयन करते हैं, यही अर्थ ठीक है। देखिए टीका लिखते हैं, बोले प्रणय से प्रकर्षेण नयसी प्रकटयसी, प्रणय से मतलब उसके नीचे चल रहा है, श्लोक के नीचे, बोले प्रणय से, बोले प्रकर्षेण नयसी प्रकटयसी, तत्तद्वपु आपके कृपा से, है ना, तत्तद्वपु प्रणय से, उसी प्रकार के शरीर जो है, प्रकर्षेण नयसी प्रकटित होते हैं। बोले श्रुते क्षितपथ इत्यनेन कल्पनाया निरस्तत्वात्, कोई अगर कहता है कल्पना के द्वारा ऐसे निश्चय कर देते हैं, बोले नहीं, श्रुते इक्षित पथ, गुरु मुख से सुन करके अथवा शास्त्र सुन करके, और क्या करते हैं, इक्षित पथ, इक्षित मतलब देखा हुआ मार्ग, देखा हुआ मार्ग मतलब महाजनों ने जो देखा है उसी को सुनकर, हाँ, शास्त्र के द्वारा, गुरु क्या है, गुरु उक्ति, शास्त्र में लिखा हुआ है, गुरु जी ने समझाया कि हमने इस प्रकार चिंतन किया, तो इच्छित हो गया, देखा हुआ पथ। बोले इसलिए ऐसा करने से कल्पना का, कोई काल्पनिक कहेगा तो बात नहीं है, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है, तो काल्पनिक नहीं हो सकता है। बोले सर्वरूपत्वेपि भक्तान अभिरुचित रूपत्वे अपवाद, ठीक है ना। और सर्वरूपत्वेपि, जितना भी संसार में स्वरूप है, सर्वरूप होने पर भी भक्तान अभिरुचित रूपत्वे, भक्तों का जो अभिरुचि है, आपने जैसे जैसे जिसमें रुचि है, इस प्रकार अभिरुचित रूपत्वे, ठीक है ना, अभिरुचित रूप, जो जिसको जिसमें क्या श्रद्धा है, ऐसे अभिरुचित रूपत्व में अपवाद, खंडन हो गया। अच्छा प्रभु जी, इसमें तो ऊपर श्लोक था, यहाँ शब्द आया प्रणय से, तो प्रपूर्वक नी धातु है, अब वो तो परपदी धातु है, तो नयति नयत रूप चलते हैं अच्युत में, तो फिर यहाँ पर उपसर्गात बलात् अन्यत्र नीयते, तो फिर इसलिए आत्मपति हो गया। चले क्या कह रहे हैं, श्री कर्दम वाक्य न, कर्दम ऋषि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तान्येव ते विरूपाणि भगवस्तव, तान्येव ते विरूपाणि, क्या है, छूट रहा है, अच्छा दूसरा नहीं है कहीं नहीं हाँ छूट गया, यानी यानी च रोचन्ते सुजनान
स्वजनानाम रूपिण। जितना चाहिए उतना ले लिया, बाकी छोड़ दिया। करते हैं ऐसा। भागवत का ये। चलिए, तो कह रहे हैं पूरा श्लोक नहीं लिया, क्योंकि वो उतना लेने से गड़बड़ हो जाए। नहीं लिया। क्या करते, जितना चाहिए उतना लेते, बाकी को छोड़ देते हैं। ये श्लोक है। अच्छा, इतने ही है क्यों? इसमें तान्येव तेभि रूपाणी भगवान स्तव। रूपाणी दो बार है। 2 बार। वो फिर प्रिंटिंग में एरर है। प्रिंटिंग एरर है। कर लीजिए। तान्येव तेभि रूपाणी भगवान स्तव। तो कोई दिक्कत नहीं जी। कई बार थोड़ा सा लिख के छोड़ देते हैं ना, दूसरी लाइन में पूरा लिया। वो तो लिया जाता है इसे। जो टाइपिंग करता होगा वो रूपाणी को देख करके वो दिमाग से होगा। अभी रूपाणी 2 बार आ गया, एक बार। क्या कह रहे हैं? तानी एव ते, है ना, वे लोग, क्या है, भगवान, हे भगवान, तब आपका, तानी एव, है ना, वह जो रूप है, अभिरूपाणी। कौन सा रूप? रूपाणी अभिरूपाणी, रूप और को ही अभिरूप करते हैं, मतलब चाहते हैं। जो भक्त मतलब जो प्रकृति, हाँ, प्रदर्शित जो रूप, वही रूप। हाँ, है ना, हे भगवान, भगवान है ना, हे भगवान, भगवान, तब आपके, तानिएव ते, तानिएव रूपाणी अभिरूपाणी, ठीक है ना, उस रूप को ही अभिरूप करते हैं, मतलब चाहते हैं। कौन से? बोले यानी च रोचन्ते, जो जिसको अभिरुचि होता है। स्वजन, क्या है, स्वजनानाम अरूपिणः, ठीक है ना, जो रूप आपका नहीं है, अरूपिणः, जो आपका रूप नहीं है, उस रूप को भी, यानी जिसको जिस प्रकार स्वरूप प्रसन्न अच्छे लगते हैं, रोचन्ते, अरूपिणम अपि स्वजनानाम, नहीं होने से भी आप वैसा हो जाते। भाई कृष्ण काली बने तो स्वरूप तो है नहीं भगवान का, लेकिन भक्त की इच्छा से काली बन के खड़े हो गए, हुआ ना इसे। कृष्ण बने राम, राम को दर्शन करने। अरे तुलसीदास जब आए, कृष्ण में राम जी को देखा उन्होंने, तो क्या हुआ? यानी रूपाणी रोचन्ते, जिसको जिस प्रकार रुचि है, बोले अरूपाणी अपि, रूप जो रूप आपका नहीं है, उस रूप को भी क्या करते हैं आप? स्वजनानाम, अपने जनों के लिए धारण करते हैं। वो लाना पड़ेगा, हाँ, अथवा आगे वाले श्लोक में हो सकता है, ठीक है। अब देखिए लिख रहे टीका में, बोले यानी तो च त्वदीय स्वभक्तेभ्यो रोचन्ते, जो आपका क्या है, यानी रूपाणी रोचन्ते, ठीक है ना, स्वभक्तेभ्यो, अपने भक्तों को रोचन होते हैं। तानि कानि एव तव रूपाणी, वो कैसा भी रूप हो, वो आप क्या करते हैं? ते तव अभिरूपाणी योग्यानि न अन्यानि इत्यर्थ। आप क्या कर देते हैं? तानि कानि तव रूपाणी, आपका जैसे कैसे भी रूप होता है, मतलब दूसरा रूप, ते तव अभिरूपाणी योग्यानि, वो आपका जो है अभिरूप है, जो रूप नहीं है, वो अभिरूपाणी योग्यानि, आप उस स्वरूप के योग्य नहीं है, फिर भी क्या करते हैं? उस रूप में आप प्रकट हो जाते हैं। बोले न अन्यानि इत्यर्थ, उससे भिन्न दूसरा रूप में
नहीं अच्छा, आते तो भी हैं। पहले भगवान प्रकट होते हैं तभी तो रोचनते होता है ना, नहीं, या रोचनते होता है फिर प्रकट होता है? प्रकट होते हैं। प्रहलाद जी के विषय में क्या प्रहलाद जी ने सोचा था इस प्रकार रूप है भगवान का? पर उन्होंने तो उस रूप का चिंतन भी नहीं किया था, हम्म। तो फिर रोचनते लेकिन कैसे हुआ? हाँ, लेकिन क्या हुआ वहाँ ऐसे नहीं, कार्य है। ये जो हिरण्यकशिपु वर मांगा था, हम्म। उसके अनुसार हाँ, उसके उसी स्वरूप का मांगा था उसने। किसने? हिरण्याक्ष ने। हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा था? दिन वो क्या है, मनुष्य नहीं हो, पशु नहीं हो। नहीं, पर विशिष्ट नृसिंह भगवान ही मांगे, ऐसा तो नहीं था। ऐसा नहीं था ना, उसने जो 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 तर्क रखा था, वो जो सब तर्क रखा था कि ऐसा लोगों में नहीं मार सकता, ऐसा लोग नहीं मार सकता, इस महीने में नहीं मार सकता है, ये सब तर्क रखा था। अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता है, तो उसी प्रकार से भगवान रूप ले लिए। हिरण्यकशिपु की इच्छा के हाँ, अनुसार, लेकिन प्रकट तो प्रहलाद जी के लिए हुए, रक्षा के लिए। इसका भी तो जो मन हिरण्यकशिपु की जो इच्छा थी। हाँ, लेकिन क्या हुआ, भक्तों को बचाने के लिए उस भगवान ऐसे रूप भी धारण कर लेते जो अभिरूप नहीं है। संभव नहीं है ऐसा, तो हाँ, जो संभव ही नहीं है, ऐसा रूप कोई सोच भी नहीं सकता है ना। भाई कृष्ण काली बन जाए, वो ऐसा तो सोचा था उन्होंने वहां पर, क्योंकि देवी पूजा करने के लिए आई थी वो कह करके राधा रानी, तो यहाँ के कृष्ण के साथ है, तो कृष्ण को काली बना करके देवी बना दिया, देवी बना लिया। तो यहाँ तो अभिरुचि अभिरूप चाह था कि ऐसा रूप में हमें दर्शन करना चाहते हैं। और आपके क्या है, तुलसीदास जी सब विग्रह में राम जी को दर्शन करते थे, इसलिए उनकी अभिरुचि था राम दर्शन करना, तो कृष्ण विग्रह में भी हुआ। ये तो अभिरुचि है, लेकिन कहीं कहीं आप क्या करते हैं, जो रूप नहीं होना चाहिए और उस रूप को भी धारण कर लेते हैं। ये भाव न अन्यानी कहने की मतलब है। अब कह रहे अन्यानि च यादृशम रंति देवाय कुत्सित रूपम प्रपंचितम तादृशानि ज्ञेयम। और देखिए, बोले रंति देव का जो कथा है, हाँ, रंति देव भक्त हुआ है ना, भागवत में भागवत में है ना रंति देव कथा। वो है ना कुत्ते वाला जो व्रत किया। हाँ, एकादश स्कंद में तो है। एकादश में है? तो 9 में पहले है, दशम से तो पहले ही आती है। 9 में है शायद से 9, उसमें तो श्लोक में 9 का लिखा है। 9 का है। एकादश में 9 में है, ऐसा कुछ 9 में है लिखा है। तो भगवान उसको रंतिदेव ने कैसा चाहा था, शूद्र रूप में चाहा भगवान को, तो जैसा चाहा ऐसे भगवान उसको मिले। कह रहे ना, रंति देवाय कुत्सित रूपम प्रपंचितम, कुत्सित मतलब छोटे रूप में, जैसा उसके मन में भाव था इस प्रकार पुत्र रूप में उसने इच्छा किया देखने के लिए, तो तादृशानि ज्ञेयानि, उसी प्रकार उन्होंने अपने को दिखाया। तादृशस्य च मायिकत्वमेव, मायिक जगत की जैसे होते हैं इस प्रकार उन्होंने उनको स्वरूप दिखाया। बोले तस्य त्रिभुवनाधीश फलदा फलमिच्छताम आत्मानं दर्शयाम चक्रुर माया विष्णु विनिर्मिता। ठीक है ना, जो त्रिभुवन का अधीश है ना, जो त्रिभुवन के अधीश है, तस्य फलम इच्छताम फलदा, जैसे फल के इच्छा करने वाले हुए ऐसे क्या किए, फल को दिए। बोले और बोले आत्मानं दर्शयाम चक्रु, आत्मा को दर्शयाम चक्रु दर्शन कराए। बोले विष्णु विनिर्मिता माया, विष्णु के बनाए हुए माया के द्वारा आत्मानं दर्शयाम चक्रु। मिला? टीका में समझा रहे। बोले त्रिभुवनाधीशा ब्रह्मादय, त्रिभुवन को अधीशा
ब्रह्मादि माया तदीय धैर्य परीक्षार्थम प्रथमं मायया वृषलादि रूपेण प्रतीता संत इत्यर्थ। ठीक है ना। त्रिभुवन के जो अधीश है ब्रह्मादि और माया तदीय धैर्य परीक्षार्थम, माया के द्वारा उसका धैर्य की परीक्षा करने के लिए प्रथमम मायया वृषलादि रूपेण प्रतीता, प्रथम माया के द्वारा वृषल मतलब हाँ शूद्र रूप में क्या किए प्रकट हुए, प्रतीता प्रतीति हुए संत इत्यर्थ, उसको दिखाने के लिए शूद्र रूप में कब प्रकट हुए, माया के द्वारा धैर्य परीक्षा के लिए शंतिदेव का शूद्र रूप में प्रकट हुए। व्रत कर रहे थे ना। हाँ व्रत तोड़ने के लिए। बोले अनभिरूपत्व हेतु अरूपिण इति, बोले यहाँ तो कोई ऐसा भाव था नहीं, फिर भी अरूपिण है, रूप नहीं है, ऐसा रूप भगवान का नहीं है, अरूपिण होने के रूप में दिखाए कारण। क्यों? बोले प्राकृत रूप रहित इति टीका च, टीका में लिखा है प्राकृत रूप से रहित होकर के दिखाया। बोले अप्राकृतत्वेन कुत्सितत्व असंभवात इति भाव, बोले अप्राकृत होने से कुत्सित नहीं होगा, ये असंभव भाव को बताया, इसलिए प्राकृत रूप को धारण करके आए। बोले अथ प्रकृत पद्यस्य, यहाँ अथ उसके बाद में जो प्रकृत पद है, प्रकृत पद का कथम वा इत्यादि त्रय युक्त अवशिष्टम संबोधन त्रयम व्याख्यायते। ठीक है ना। संबोधन 3 संबोधन से व्याख्या करते हैं। क्या क्या? बोले हे भगवन अचिंत्य शक्ति, हे भगवन संबोधन त्रयम व्याख्यायते। संबोधन त्रय क्या क्या है? श्लोक को रेफर कर देना। श्लोक में कहाँ है 3 संबोधन? पीछे कोई श्लोक नहीं था। 3 संबोधन वाला तो कोई श्लोक नहीं आया, बहुत दूर में आया। एक वो पहले आया था शायद, 3-4 संबोधन उसमें था। क्या तो ये इसका दे रहे हैं ना, ये सबका क्या दे रहे हैं, तो मतलब इसका ये पीछे आया था को वेत्ति भूमन भगवान परात्मन 39, मेरे में 39 नंबर, आपके में 38 होगा शायद। को वेत्ति भूमन भगवान परात्मन, उसमें आया था 3 वहाँ है। हे भूमन, हे भगवान, हे परात्मन, उसमें बहुत सारे आए थे। हाँ वहाँ 3 वो आया था, है ना। हे भूमन, हे भगवान, हे परात्मन, यहाँ भगवान भी ले रहे हैं। तो उसी को कह रहे। बोले हे भगवान अचिंत्य शक्ति, हे भगवान अचिंत्य शक्ति वाले, अचिंतस्य भगवान मूर्त्यादि आविर्भावस्य अन्यथा अनुपपत्ति है अचिंत्या स्वरूप शक्तिरेव कारणमिति भाव। हाँ वही है, हे भगवान, हे परात्मन, हे भूमन, हे योगेश्वर को लिया यहाँ पर। नहीं, भगवान भूमन और परमात्मन नहीं, यहाँ पर हे भगवान, हे परात्मन, हे योगेश्वर को लिया। अच्छा, बहुत सारा है यहाँ पर इसे लिया। चलिए तो क्या है अचिंत शक्ति, मतलब क्या कह रहे हैं? बोले अचिंतस्य भगवान मूर्त्यादि, अचिंत्य मतलब कैसे है? बोले भगवान मूर्त्यादि आविर्भावस्य, भगवान मूर्ति आदि का जो आविर्भाव होते हैं, प्रकट होते हैं भगवान मूर्ति स्वरूप में, बोले अन्यथा अनुपपत्ति है अचिंत्या, उसमें क्या होगा? अन्यथा उपपत्ति का, अन्यथा अनुपपत्ति होगी। तो कैसे? बोले नहीं, अनुपपत्ति मतलब शंका, शंका। उपपत्ति मतलब सृष्टि, अनुपपत्ति मतलब शंका। क्या होगा इसमें? अन्यथा शंका होगा। भाई वहां तो किसी के भाव भी नहीं था, भगवान स्वतः प्रकट हुए मूर्ति रूप में। गोविंद जी मंदिर दब गया था, तो गुम्मा टीला में भगवान छुपे हुए थे, तो क्या हुआ? वहां से प्रकटित तो हुए। सालग्राम से राधा रमन जी प्रकट हुए,
सालग्राम में ही थे। वहां तो कोई स्वरूप का चिंतन था नहीं, ये तो इच्छा की। विग्रह रूप में इच्छा किए थे ना, इस प्रकार विग्रह ऐसा इच्छा तो नहीं था। तो क्या हो गया, ये इस प्रकार शंका होगी, इसलिए कह रहे बोले अचिंत्या स्वरूप शक्ति रेव, जो सोचने से क्या है, चिंतन से परे है, इस प्रकार अचिंत्या स्वरूप शक्ति, इसलिए स्त्रीलिंग क्या है ना, स्वरूप शक्ति ही कारणम इति भाव, भगवान के स्वरूप शक्ति ही कारण है, वो अचिंत्य है। ये उस अचिंत्य भाव को उस पर पुष्ट करने के लिए इसको कह रहे हैं कि भगवान का अचिंत्य शक्ति कैसे। ठीक है ना, तो अनुपपत्ति पंचमी हुआ फिर, हाँ है ना, हाँ। अनुपत्ति होने से, ऐसा शंका होने से अचिंत्य स्वरूप शक्ति रेव कारणमिति भाव। बोले इयम कथम वा इत्यस्य युक्ति, बोले ये जो है ये किस प्रकार युक्ति है, बोले हे तथा उसी प्रकार हे परात्मन, है ना, ये परात्मन भी आया था उसमें। तो परात्मन कैसे है, बोले परेशाम प्रत्येकम अपि अनंत शक्ति नाम, परेशान मतलब प्रत्येकम अपि अनंत शक्ति नाम, प्रत्येक जो अनंत शक्ति है उन शक्तियों का पुरुषादि अवताराणाम आत्मन अवतारीन, ठीक है ना, बोले पुरुषादि जो अवतार है उन अवतारों का जो आत्मा क्या है, आत्मन अवतारीन, वो आत्मा है, वो अवतारी है, ठीक है ना, इसलिए कैसे है, वो परात्मन है, परेशान आत्मनिति अवतारी पुरुष परात्मन। बोले तोई तू तासाम सुतराम अनंतत्वात्, जो आप जो है, कौन किसको कह रहा है ऐसा, ब्रह्मा जी को कह रहे ना, ये भगवान ब्रह्मा जी भगवान को कह रहे, स्तुति कर रहे ना, ब्रह्म स्तुति है। तो आप जो है तोई तू तासाम सुतराम अनंतत्वात्, आप जो है अनंत होने से उनका ही, तासा मतलब उन स्वरूपों का अनंत होने से, तदा आविर्भाव विभूतयः, तो आपका आविर्भाव है वो विभूति है, उस विभूतयों का कति कितना है, इस प्रकार विभूति, बोले अथवा बांग मनसो गोचरत्वम आपद्ये है, क्या है, आपद्येरन इति भाव। यहाँ तासाम शक्ति नाम के लिए बोला, हाँ, कहाँ चले गए, विभूतयः, आप क्या है, बांग मनस गोचर, वाणी मन के द्वारा कैसा है, गोचरत्वम आपद्येरन, वाणी मन के द्वारा, कौन सा रूप हो, ईरन, यतामीरन विधि, ऐसा जानना चाहिए। बोले इयम कतिबा इत्यस्य युक्ति, पहले पूछा था ना, इयम कथम बा इत्यस्य युक्ति, इसका युक्ति क्या है, बोले तथा उसी प्रकार, दो युक्ति हो गया, तीसरा युक्ति दे रहे, बोले तथा हे योगेश्वर, हे योगेश्वर, योगेश्वर का क्या है, बोले एकस्मिन् एव रूपे, एक ही रूप में, नाना रूप योजना लक्षणया, एक ही रूप में नाना रूप का योजन लक्षण हुआ है। भगवान का एक रूप है ईश्वर रूप में, और नाना रूप है, गोविंद गोपीनाथ गोपीनाथ मदन मोहन रूप में, राधा रमन रूप से अन्य भिन्न भिन्न रूप है। और लक्षणया, लक्षणा के द्वारा, लक्षण करके, लक्षण ही तो किया, ऐसा है, जैसे लक्षणा करते हैं गंगायाम घोष, क्या गंगा में घोष है, लक्षणा का विपरीत क्या होता है, प्रातिपदिक नहीं, ये तो लक्षणा, जो वाला सूत्र है, ओरा मानता नाम अनंता नाम,
काव्यानाम हाँ सर्वेषु। बेना सर्वेश्वर। उसकी टीका में भी लाक्षणिक और प्रातिपदिक प्रातिपदिक। प्रातिपदिक शब्द है ना, तो प्रातिपदिक वो लाक्षणिक प्रातिपदिक अलग है वहाँ वो पर। अलग चीज है। हाँ यहाँ नहीं। अच्छा वो अलग है, ये अलग है। वो प्रातिपदिक मतलब शब्द को कहा है, यहाँ शब्द का विचार नहीं। तो यहाँ लक्षणा मतलब लक्षणा करके लक्षण करके, जैसे गंगायाम घोष है तो गंगायाम घोष में क्या है, गंगा में घोष तो नहीं है, लक्षणा करके क्या कर देते हैं, जो गंगा किनार में, ये तो लक्षणा करते हैं। ऐसे ही एकस्मिन रूपे नाना रूपो योजना लक्षणया, एक ही रूप में नाना स्वरूप का लक्षणा करते हैं। बोले योग माया नाम्या, योग माया की नाम के द्वारा। तो कह रहे हैं स्वरूप शक्ते है तया वा ईशनशील। आपके इसमें क्या बात है, ईशनशील है? हाँ ईशनशील मतलब वह ईशनशील संबोधन लग रहा है। हाँ संबोधन। तो कह रहे हैं स्वरूप शक्ति है, स्वरूप शक्ति का तया उसी प्रकार बा ईशनशील, ईश मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य वाला, ऐश्वर्यशील ऐश्वर्यशील, ईश ऐश्वर्य स्वभाव ऐश्वर्यशील। स्वभावशील है। बोले अयम भाव, इस प्रकार भाव है। बोले यथा तव प्रधानम रूपम अंतर्भूत अनंत रूपम, आपका जो प्रधान रूप है, प्रधान रूपम अंतर्भूत, प्रधान रूप में जो अंतर्भूत है वो अनंत रूप है, मतलब प्रधान में सभी रूप में है, सभी रूप है। तथा तवा अंश रूपम च, ऐसे ही तो आपका अंश रूप है, मतलब अंश रूप भी प्रधान रूप में है। हाँ। ततश्च तदा यदा तव यत्र अंशे, तत उस यदा तव यत्र अंशे, आपका उसी अंश में तत्तद बंद कर दीजिए।